हेलो बच्चों, इजी ट्रांसलेशन 8-9 में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रश्नावली 9A का सवाल 19 नंबर है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। प्यारे बच्चों, एक हवाई जहाज है, ये हमारा मान रहे हैं कि हवाई जहाज है, ये हमारा हवाई जहाज है जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये हमारा जमीन है। जमीन से जब हवाई जहाज को मापा गया तो उसकी ऊंचाई क्या हुआ? 1000 मीटर हुआ। ये हमारा हवाई जहाज था। और जमीन से, ये हमारा जमीन है, जमीन से जब हवाई जहाज को देखा जा रहा है तो 1000 मीटर की ऊंचाई हो रही है। आगे कह रहा है कि पर स्थित मनुष्य, इस पर एक मनुष्य है अर्थात कोई बंदा है, उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर क्या करता है? देखता है। यहाँ से आदमी कोई एक है जो एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के कोण पर देख रहा है। यहाँ हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? एक पनडुब्बी है हमारा, ये पनडुब्बी हो गया। और यहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब ऊपर से कोई नीचे देखता है तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। ये हमारा हो गया 30 अंश का अवनमन कोण। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 30 अंश का, यानी और ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण हो गया। फिर आगे कह रहा है तथा दक्षिण की ओर, ये हमारा इसको मान लिए हैं उत्तर और इसको हम मान ले क्या? दक्षिण। दक्षिण की ओर एक युद्धपोत, इधर एक हमारा क्या है? युद्धपोत है। ये हमारा युद्धपोत है। युद्धपोत को 45 अंश के कोण पर देखता है। यहां से कोई बंदा अगर देख रहा है युद्धपोत को तो ये 45 अंश के कोण पर देख रहा है। ये भी क्या बन रहा है? ऊपर से नीचे अर्थात अवनमन कोण बन रहा है। ये हमारा 45 अंश हो गया, तो ये हमारा 45 अंश हो गया। ये अवनमन कोण हो गया, तो ये उन्नयन कोण हो गया। कह रहा है कि पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है पनडुब्बी और युद्धपोत का बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एक बार और देख लेंगे फिगर कैसे बना। कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये हम सबसे पहले एक हवाई जहाज बना दिए जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये हमारा जमीन है। जमीन से जब इसको देखा गया तो ये 1000 की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कह रहा है कि पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक आदमी हमारा है और ये नीचे एक पनडुब्बी को देख रहा है 30 अंश के अवनमन कोण पर। तो प्यारे बच्चों, जब नीचे से ऊपर से नीचे कोई देखता है तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। ये हमारा अवनमन कोण हो गया 30 अंश और ये उन्नयन कोण के बराबर हो गया। तथा दक्षिण की ओर, ये हमारा दक्षिण है, ये दक्षिण है और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है। तो ये हमारा युद्धपोत हो गया जो 45 अंश के क्या कर रहा है? अवनमन कोण पर देख रहा है। इधर हमारा ये अवनमन कोण बनेगा। तो ये 45 अंश का हो गया, तो ये उन्नयन कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब कर रहे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हम लिख लिए हैं पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। अब इसका हम लोग नामांकन कर लें, तो नामांकन करेंगे इसको हम लोग मान ले क्या? ए, ये हो जाएगा बी और ये हमारा हो गया सी और ये हो गया हमारा डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटे त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में तो देखेंगे किसका किसका संबंध बन रहा है। तो ये हमारा कोण बन रहा है और ये हमारा लंब बन रहा है और ये हमारा आधार बन रहा है। तो जब लंब और आधार में संबंध बनता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं? tan लेते हैं। और कोण क्या है? तो कोण हमारा ये 30 अंश का है। तो लिख लिए tan 30 अंश बराबर। tan बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है? AC। लंब हमारा क्या है? AC, ये हमारा C है।
और आधार क्या है BC। tan 30 अंश का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है। AC का मान क्या है तो ये दिया हुआ है 1000 मीटर, ये हो गया 1000 मीटर, ये 1000 मीटर है। और BC का मान कुछ नहीं है तो हम BC रहने दें। और पारा पर दे तीछा तीछी तो BC एकम में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1000√3। यहाँ हमारा संबंध बन गया। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज इसमें ACD में। हेलो बच्चों, देखेंगे ये हमारा ACD था, ये पहला हमारा त्रिभुज था ACB और ये है पुनः त्रिभुज ACD में। अब हम लोग चलेंगे tan, फिर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कि tan इसलिए लिख रहे हैं कि लंब और आधार में भी यहाँ संबंध बन रहा है। तो tan लिखेंगे, कोण क्या है 45 अंश, तो 45 अंश लिख देंगे। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है AC और आधार क्या है CD। tan 45 अंश का मान क्या होता है तो 1 होता है। AC का मान क्या है तो 1000 है और CD का मान निकालना है तो CD हम रहने दिए, बटा में 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा CD एकम CD और 1000 एकम 1000, ये CD का मान हम लोग लगा दिए। अब लिखेंगे इसलिए पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी में हमारे दो कंडीशन है, एक ये हमारा है BC, तो लिख लेंगे BC और प्लस एक कंडीशन है हमारा ये CD, ये क्या है CD, और दोनों का हम लोग मान निकाल लिए हैं। BC तो BC का मान निकाले हैं 1000√3, 1000√3 और CD का मान हम लोग निकाले हैं 1000, CD का मान निकाले हैं 1000। अब देख रहे हैं कि 1000 इसमें भी है 1000 इसमें भी है, तो 1000 हम लोग क्या कर लें कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा √3 इसमें बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगर इतना नहीं आंसर दे रहा है तो बच्चों √3 का मान रख लेंगे। √3 का मान होता है 1.732, ये हो जाएगा 1000। √3 का मान हम लोग 1.732 रख दिए प्लस 1, ये हो गया, ये हो जाएगा 1000। अब जोड़ देंगे 1 में 1 तो ये हो जाएगा 2.732, गुणा करा लेंगे तो 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लोग क्या कर लेंगे लिख लेंगे, 1 से गुणा कराएंगे तो सब वही हो जाएंगे, 2 3 7 2 दशमलव लगा लेंगे 1 2 3 1 2 3 दशमलव लग गया, ये हो जाएगा 2732 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये सवाल समझ में अच्छी तरह से आया होगा और होमवर्क के तहत आप लोगों को जहां 1000 मीटर है वहां पर हम 100 मीटर करके होमवर्क दे रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद बच्चों।